गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज क्रांति सर। और पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर 1 के थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था और आज के क्लास में हम लोगों ने कहा था न्यूमेरिकल कंप्लीट करने के लिए। और मैंने आपको कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से प्रॉब्लम आपसे नहीं बन रहे हैं। और आप लोगों ने जो कमेंट किया है उस कमेंट्स में एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 24 का सी और 27 और कुछ बच्चे लोग जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को भी इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले हम 19, 20, 24, 27 करते हैं और फिर 9 और 10 करते हैं, क्योंकि 9 और 10 के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। ओके, तो एक एक करके हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 हम ले रहे हैं, 19 ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? विद्यार्थी एनसीईआरटी की जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो भी हिंदी मीडियम में, तो क्वेश्चंस को समझना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उसके लैंग्वेज जो होते हैं वो ट्रांसलेट करके लिखे होते हैं। तो क्वेश्चंस को समझिए। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा कोई उल्टा सीधा, मतलब जो पूछा जा रहा है वो भी आप बता दीजिएगा। तो कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम का एक पॉइंट चार्ज है, गुड, और इसको किसी घन के किसी सरफेस के सेंटर पर रखा गया है। क्या कह रहा है कि आपके पास एक घन है, गुड, बहुत बढ़िया, ये आपका घन हो गया, और इस घन के 6 फलक है, 6 सरफेस है। इसके किसी एक सरफेस पर केंद्र पर, सरफेस के केंद्र पर, घन के केंद्र पर नहीं, सरफेस के केंद्र पर एक हमने पॉइंट चार्ज क्यू रखा है, जिसका मान जो है वो है आपको 2 माइक्रोकूलाम। अब कह रहा है कि इस सतह से या इस घनीय गाउसियन सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो इस सतह से आपको गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, फाई का मान निकालना है। तो अब सवाल ये हो रहा है कि फाई का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? तो गॉस के नियम का एप्लीकेशन करना होगा। तो गॉस के नियम का एप्लीकेशन करने के लिए हम जानते हैं फ्लक्स बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तभी लागू होता है गॉस का नियम जब हम उस आवेश को चारों तरफ से ढक देते हैं किसी क्लोज सरफेस से। अब आप इस आवेश को देखिए, नीचे से तो यह एक घन द्वारा ढका हुआ है, लेकिन ऊपर जो है वो कोई प्रकार का इसको ढकने के लिए ज्योमेट्री नहीं है। तो अगर हम इसको कंप्लीट ढक दें, है ना, कंप्लीट इसको ढक दें, तो हम गॉस के नियम का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसको इस आवेश को नीचे से तो यह घन जो है इसको ढक दिया है, बड़ी अच्छी बात है। नीचे से ये जो घन है इसने इसको ढक दिया है। ऊपर से ढकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक अर्धगोला ले लो, एक किसी प्रकार की ज्योमेट्री ले लो जो इसको ढक दे। अगर ये कंप्लीटली चार्ज इनक्लोज हो गया तो आप गॉस के नियम का एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि ये अब सिस्टम जो है वो सममितीय सिस्टम नहीं हुआ, सिमेट्रिक सिस्टम नहीं है। नीचे है घन और ऊपर है किसी रैंडम आकार का एक सरफेस। तो क्या होगा? हमको सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो हमको इसकी ज्योमेट्री जाननी पड़ेगी। तो नीचे वाले की तो ज्योमेट्री हम जानते हैं, लेकिन ऊपर वाले की ज्योमेट्री हमको क्या मालूम? नहीं मालूम है, नहीं ना मालूम है। तो हम एक काम करते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स को, इस समस्या को दूर करने के लिए हम ऐसा ही घन ऊपर ले लेते हैं, और जैसे हम ऐसा घन ऊपर लिए, आप देखिए क्या हो गया, यह आवेश कंप्लीटली इनक्लोज्ड हो गया। अब नीचे जैसा घन है वैसा ही घन ऊपर ले लिया। अगर नीचे वाले घन की भुजा ए है तो ऊपर वाले घन की भुजाएं भी क्या होगी? ए ले लेनी होगी, क्योंकि सिस्टम को सममितीय या सिमेट्रिक रखना है। कोई दिक्कत? अब जब एक जैसी ज्योमेट्री है तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा? एक बराबर ही होगा। तो यदि इसको सरफेस 1 और इसको सरफेस 2 लेते हैं तो यहां से गुजरने वाला फ्लक्स होगा फाई 1, जिसको हम फाई मानते हैं, और इतना ही फ्लक्स यहां होगा जिसको हम लिखेंगे फाई 2 बराबर फाई। क्योंकि दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है। और फाई 1 फाई हमने ले लिया है, अब फाई क्यूब लिखिए इसको, क्योंकि यह क्यूब से गुजरा, और फाई 2 भी क्या है? क्यूब ही है, क्यूब से ही गुजर रहा है, तो इसको क्यूब लिखा। क्योंकि दोनों एक जैसा है इसलिए ऐसा
हम ये नहीं कह सकते कि पहले से गुजरने वाला फ्लक्स कुछ होगा और दूसरे से गुजरने वाला फ्लक्स कुछ और होगा, नहीं, दोनों से सेम ही फ्लक्स गुजरेंगे क्योंकि एक ही ज्योमेट्री का है। ओके, कोई दिक्कत? तो हमने इसको इनक्लोज कर दिया। तो इनक्लोज करने के लिए हमको कितने सरफेस की आवश्यकता हुई? 2 सरफेस। तो रिक्वायर्ड सरफेस टू इनक्लोज द चार्ज, जिसको हम क्या मान लेते हैं? n माना, और वो कितना है? 2 है, एगो नीचे और एगो ऊपर। कोई दिक्कत? अब यहां पर हम इस पर गॉस के नियम का एप्लीकेशन करेंगे। तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स 2 फ्लक्स है, एक है φ1 और दूसरा कितना है? φ2। तो φ बराबर हो जाएगा टोटल बराबर हो जाएगा, φ1 को φ लिखेंगे और φ2 को भी क्या लिखेंगे? φ ही लिखेंगे। तो φ टोटल कितना हो गया विद्यार्थी? 2φ हो गया। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। इनक्लोज चार्ज कितना होगा? बराबर कितना होगा? Q इनक्लोज बराबर, इसको आप Q इनक्लोज लिखते हैं और ये कितना है? Q है 2 माइक्रोकूलम है। बहुत बढ़िया। अब गॉस का नियम लगा दो। गॉस का नियम लगाओ तो क्या होगा? कहता है फाई टोटल मतलब कुल फ्लक्स बराबर होता है Q इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है? Q इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और जैसे हम इसको Q इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, यहां हम अपना मान रखेंगे, ये हो जाएगा आपको 2φ और ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कितना हो जाएगा? Q, क्योंकि φ1 और φ2, φ1 और φ2 क्या है? फाई क्यूब है। तो ये फाई क्यूब फाई क्यूब बराबर होगा Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब देखिए, अगर किसी चार्ज को इनक्लोज करने के लिए कितने सरफेस की आवश्यकता है? यहां पर 2 सरफेस की आवश्यकता है। तो किसी एक सरफेस से या इच सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा Q बटा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सरफेस टू द इनक्लोज ऑफ चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि अगर किसी आवेश को इनक्लोज करने के लिए n सरफेस की आवश्यकता हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी चार्ज को यहां कॉर्नर पर रख देता हूं, यहां रख देता हूं, तो इसको इनक्लोज करने के लिए ऐसे 8 घन की आवश्यकता होगी। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। और उस समय अगर इच सरफेस से, प्रत्येक सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो Q बटा n एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ये फॉर्मूला भी हो गया। ऐसे इसका आंसर आएगा Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आप किसी चार्ज को कंप्लीटली इनक्लोज करने के लिए n सरफेस की आवश्यकता पड़ती है तो आपका फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? इच सरफेस से फ्लक्स होगा फाई इच बराबर हो जाएगा Q बटा n एप्सिलॉन नॉट, जहां n बराबर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सरफेस टू इनक्लोज द चार्ज। कोई दिक्कत? तो अगर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको बना लेंगे। हाँ, अब आपके लिए चैलेंज का काम क्या होगा? आपके लिए चैलेंज का काम यह हो गया कि अब आपको यह समझना है कि किसी चार्ज को इनक्लोज करने के लिए कितने सरफेस की आवश्यकता होगी, और वो आप उसको, अगर आपको ये ऐसे मैनुअली आप मेंटली नहीं कर पाते हैं तो आप माचिस की डिब्बिया ले लीजिए अगर घन वाले प्रॉब्लम है, और ऐसे कहीं पर भी आवेश को रखकर और माचिस की डिबिया के ऊपर कहीं पर भी आवेश रखकर और उसको इनक्लोज कीजिए। आपको पता चल जाएगा कितने सरफेस की आवश्यकता होती है। अगर कॉर्नर पर यहां आवेश रखा हुआ है तो आपको ऐसे 8 सरफेस की आवश्यकता होगी। ओके, तो मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूं ताकि आपको फ्यूचर में भी आपका काम करे, है ना। थोड़ा सा मैं यहां पर लिख ही देता हूं जिससे आपको फ्यूचर में भी ये क्या थोड़ा बहुत काम करे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां देख लेंगे। चूंकि ये तो एनसीईआरटी में इतना ही यही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एग्जांपल जोड़ देता हूं। तो अगर मान लेते हैं आपके पास एक
क्यूब है और इसके किनारे पर, इस कॉर्नर पर कोई आवेश को रख दिया है, तो इसको इंक्लोज करने के लिए कितने सरफेस लगेंगे? 8 सरफेस लगेंगे। इसलिए क्यू आपका जो फ्लक्स होगा इससे गुजरने वाला, इस क्यूब से, वो हो जाएगा आपको इंक्लोज चार्ज क्यू और n अपसिलॉन नॉट, तो n के जगह पे कितना हो जाएगा? 8 अपसिलॉन नॉट। ओके, और इसी प्रकार से यदि आप यहां देखेंगे, मान लेते हैं ये हो गया आपको एक क्यूब, और अब इस बार चार्ज यहां कॉर्नर पर नहीं रख रहे हैं, यहां सेंटर पर, फेस सेंटर पर नहीं रख रहे हैं, बल्कि यहां रख रहे हैं, इस जगह पर, मतलब इसके किसी एक भुजा के सेंटर पर, इसके भुजा के सेंटर पर यहां पर हमने क्यू रख दिया। तो इसको इंक्लोज करने के लिए देखिए, एक ऊपर से, एक साइड से और एक किधर? नीचे से। तो इसको कितने लगेंगे? इसको ऐसे इंक्लोज करने के लिए एक यहां, आप जैसे आप यहां रखेंगे, एक यहां रखेंगे, 2 रखेंगे ना, तो इस यहां वाले भाग पर भी रखना पड़ेगा। तो ऐसे 1 2 3 और एक पहले से है, तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहां पर n बराबर कितना यूज होगा? 4 यूज होगा, और आपको फ्लक्स का मान हो जाएगा Q बटा 4 अपसिलॉन नॉट। ओके, कोई दिक्कत? मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये वाला, इस पॉइंट वाला। तो सपोज दैट, सोचिए यहां पर कि इस पॉइंट पर हमने एक चार्ज को रख दिया यहां पर, ठीक है, यहां पर इस पॉइंट पर रखा है। तो इसको इंक्लोज करने के लिए हमको कितने जरूरत पड़ेगी? तो एक तो सबसे पहले यहां ऐसे करेंगे तो ढकेगा, ठीक है। एक हम यहां पर ऐसा ही घन रखेंगे तो ढकेगा, है ना, यहां पर। तो ये वाला भाग बचा हुआ है ना, ये ऊपर वाला, तो एक यहां पर भी रखना पड़ेगा, 2 इधर से 2 इधर से, तब जाके वो नीचे ऊपर से इंक्लोज होगा। क्योंकि आप मार्क्स की डिब्बी पर इसको कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से ये आप ध्यान रखेंगे केवल। थोड़ा सा टफ है करना, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, जैसे मैं थोड़ा सा इसको दिखा रहा हूं। देखिएगा कैसे, यहां कॉर्नर पर है तो एक यहां रखोगे, ठीक, एक इधर से रखोगे, एक इधर से रखोगे, तो नीचे से तो इंक्लोज हो गया। अब इस पर ऊपर से ऐसे, ऊपर से ऐसे, ऊपर से ऐसे और ऊपर से ऐसे रखेंगे तो ये कंप्लीटली इंक्लोज हो जा रहा है। उसी प्रकार से अगर आप इसको इंक्लोज करना चाहते हैं तो देखिए कैसे 4 सरफेस से ये इंक्लोज होगा। एक तो ऊपर रखोगे, एक नीचे यहां रखोगे, गुड। अब देखो, एक ये 1, ये 2, ये 3, अब यहां तो खाली हो गया ना, तो एक यहां पर भरना पड़ेगा 4, तब जाके ये कंप्लीट इंक्लोज होगा। क्योंकि 3 डायमेंशन में है तो बोर्ड पर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। तो अगर इस वाले टाइप पर प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत आसान प्रॉब्लम्स रखे हैं केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हैं इस प्रॉब्लम्स को, तो आप ये कॉर्नर पर रखेंगे तो 8 यहां लेंगे, और वो वाला मैंने मिटा दिया क्या। और यदि आप किसी भुजा के सेंटर पर रखेंगे तो आप वहां पर Q बटा 4 अपसिलॉन नॉट लेंगे, क्योंकि n बराबर इसको इंक्लोज करने के लिए कितनी आवश्यकता है? 4 सरफेस की आवश्यकता है। तो ये Q इंक्लोज हो गया, और 5 क्यूब से जो गुजरेगा वो होगा Q बटा 4 अपसिलॉन नॉट। ध्यान रखना है बस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 को मैंने क्लियर कर दिया, और इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। गुड।